हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने थ्योरम ऑफ आयरनीज या रोल्स थ्योरम पढ़ी थी और आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। रोल्स थ्योरम में तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो पहला टाइप है उसमें हम पता करते हैं कि रोल्स थ्योरम एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक पर्टिकुलर इंटरवल में एप्लीकेबल है कि नहीं, है ना, जैसा कि ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। जो सेकंड टाइप है उसमें हम वेरीफाई करते हैं रोल्स थ्योरम को और सी की वैल्यू निकालते हैं इन द ओपन इंटरवल ए टू बी। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम एप्लीकेशन देखेंगे रोल्स थ्योरम की। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं, पिछली क्लास में हमने जो रोल्स थ्योरम पढ़ा था उसमें रोल्स थ्योरम को लगाने के लिए जो कंडीशन थी, किसी भी फंक्शन को जो फॉलो करना था, तीन कंडीशंस, वो ये थी कि फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में, और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी पे इक्वल होनी चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप जो है क्या कीजिए, जो मेरा प्रोसेस रहेगी फ्यूचर में भी, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और ये जो वीडियो इसको पॉज कर लीजिए, खुद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आगे आप सॉल्यूशन देख लीजिए, बन जाता है तो भी आगे आप आंसर देख लीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। तो पहले आपको खुद को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन इन करस्पॉन्डिंग इंटरवल्स में रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये मैं पहला वाला पार्ट देख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट। इसमें ये फंक्शन और इस इंटरवल में हमें पता करना है। तो इन चारों ही क्वेश्चंस के लिए और इस तरह के सारे क्वेश्चंस के लिए अगर आपको ये पता करना है कि रोल्स थ्योरम फॉलो हो रही है नहीं हो रही, तो इस थर्ड कंडीशन से हमेशा स्टार्ट कीजिए। ये पता करना सबसे आसान है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं इक्वल होते हैं तो उस केस में हम वहीं रुक जाएंगे और कहेंगे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम फिर फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पार्ट। ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू -1 पे और 1 पे क्या इक्वल है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है क्या। तो आप अगर यहाँ देखें तो x का जो पावर है 4/5, उसको अगर हम x की पावर 1/5 का पावर 4 लिख लें, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ 1 + x की पावर 1/5 होल की पावर 4, तो हम x की जगह निगेटिव वैल्यू डालें, पॉजिटिव वैल्यू डालें, ये फंक्शन इनफैक्ट इवन फंक्शन हो गया है, तो -1 और 1 पे सेम वैल्यू दे देगा, है ना। तो f ऑफ -1 भी 2 आ जाएगा, f ऑफ 1 भी 2 आ जाएगा, तो दीज टू आर इक्वल। f ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1 एंड बोथ आर इक्वल टू 2। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब कंटिन्यूटी वाली कंडीशन देखते हैं। तो हमको पता है कि x का जो पॉजिटिव पावर है, इवन इफ इट इज फ्रैक्शनल पावर, तो ये जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। 1 इज अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस फंक्शन, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन भी जो है सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन की, क्या ये फंक्शन ओपन इंटरवल -1 to 1 में डिफरेंशिएबल है। तो देखने में तो ये फंक्शन बड़ा सिंपल सा और डिफरेंशिएबल लगता है, लेकिन इनफैक्ट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे हमने x की पावर 1/3 में देखा था, x इज इक्वल टू 0 पे वहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट आती है, तो इस फंक्शन में भी x इज इक्वल टू 0 पे वर्टिकल टेंजेंट आएगी और वही उसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का रीज़न हो जाएगी, है ना। तो आप कहोगे सर एकदम से जज नहीं कर पा रहे हैं, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए इस फंक्शन को, है ना। लेट्स सी, इफ आई डिफरेंशिएट इट आई गेट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4/5 x की पावर -1/5। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ओपन इंटरवल -1 से 1 की बीच की कोई भी वैल्यू जो है मैं इस एक्सप्रेशन में डाल सकता हूँ, f डैश ऑफ x में डाल सकता हूँ x की जगह। तो आप कहोगे सर अगर मैं x इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 डालने पर ये एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, मतलब f ऑफ x जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी x की पावर फ्रैक्शनल रहे, किसी एक्सप्रेशन की पावर फ्रैक्शनल रहे, तो वहाँ पर थोड़ा केयरफुली डील कीजिए डिफरेंशिएबिलिटी में। तो राइट नाउ सिंस वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट f डैश ऑफ 0 इन दिस केस, so this function is not differentiable at x is equal to 0, which is in fact lying in the open interval -1 to 1। तो यहाँ पर इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। बाकी की दो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड वाला पार्ट देखें, तो सेकेंड वाले पार्ट में इस कंडीशन से स्टार्ट करें, इस इंटरवल में हमें पता करना है।
तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू और एफ ऑफ 1 की वैल्यू दोनों ही 0 हो जाएंगी, क्योंकि -1 और 1 इसके रूट्स हैं। तो इस केस में ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में मॉड लगाने से उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती, तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मॉड लगाने से इसकी कंटिन्यूटी तो ब्रेक नहीं होगी, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस ही होता है, तो ये जो फंक्शन है ओवरऑल कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना, इस इंटरवल में। अब थर्ड कंडीशन की, क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो यहाँ मॉड लगा हुआ है और मॉड की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है इन द इंटरवल -1 to 1। तो एक काम करें, हम यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, दिस फंक्शन इज इक्वल टू x² - 1 टाइम्स x² इंटू मॉड ऑफ x। इसमें से हमने जो है x² बाहर ले लिया। नाउ हमको पता है जो मॉड ऑफ x से x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। मॉड ऑफ x में शार्प आ जाती है x इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन उसका भाई यहाँ खड़ा हुआ है उसको बचाने के लिए। तो ये जो फंक्शन है बाहर वाला, ये उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है जिस पे ये वाला फंक्शन जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दिस वॉज डिफरेंशिएबल, दिस हैज बिकम डिफरेंशिएबल। तो ओवरऑल इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 to 1 में डिफरेंशिएबल हो गया। तो इस फंक्शन में हम रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, द C and D पार्ट। ऑलराइट, लेट्स सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में फंक्शन पीसवाइज है। जब x ओपन इंटरवल 0 to क्लोज इंटरवल 1 में लाया करता है तो ये फंक्शन है x ln x, और जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। हमें इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 में रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी देखना है फॉर द C पार्ट। तो पहले वाले इस थर्ड कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। क्या f of 0 f of 1 की वैल्यू इक्वल है? तो f of 0 की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही 0 दे रखी है। अगर हम f of 1 निकालेंगे फ्रॉम दिस अपर फंक्शन, तो बिकॉज ऑफ दिस ln x, अगर हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि f of 0 इज इक्वल टू f of 1। नाउ लेट्स लुक एट द पॉइंट whether this function is continuous or not in the closed interval 0 to 1। तो देखिए यहाँ पर इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1 में ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। दोनों ओवरऑल, दोनों का प्रोडक्ट जो है कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। और प्रॉब्लम जो है वो आ रही है 0 पे, कि क्या 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 पे एक्चुअली हमें फंक्शन को ब्रेक करना पड़ा है। क्वेश्चन में जो है फंक्शन को ब्रेक किया हुआ है 0 पे, तो 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 पॉजिटिव पे भी फंक्शन की वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमें यहाँ पर f of 0 पॉजिटिव निकालना पड़ेगा या RHL निकालना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0 पे। तो f of 0 पॉजिटिव जो है उसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन है वो x ln x है। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है f of 0 पॉजिटिव की, तो हम कहेंगे फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो गया और ओवरऑल 0 to 1 में, क्लोज इंटरवल 0 to 1 में कंटिन्यूअस हो गया है। अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 डालता हूँ तो ये एक्सप्रेशन 0 की तरफ जा रहा है, ये एक्सप्रेशन जो है ये निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा जैसे हमने x को 0 पॉजिटिव डाला। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी या 0 इंटू निगेटिव इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जो x है इसको हम नीचे ले जाते हैं और इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म बना देते हैं। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव, दिस इज ln x डिवाइड बाय 1 बाय x। अब मैं जब इसमें 0 पॉजिटिव वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया, तो विच इज अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस केस में हम लॉपिटल रूल लगाते हैं। तो लॉपिटल रूल से चेक करते हैं कि ये जो लिमिट है ये किस तरफ जा रही है। सो इफ आई डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हमें दे देगा 1 बाय x और ये हमें दे देगा -1 बाय x स्क्वायर। इफ आई सिंप्लीफाई, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव, माइनस ऑफ x हमें मिल जाएगा न्यूमरेटर में। तो जब x 0 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन 0 की तरफ चला जाएगा या इस लिमिट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो यू कैन सी कि
x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और 0 पॉजिटिव पे या 0 पे जो RHL है वो भी 0 है। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया है इन दी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड ओवरऑल कंटिन्यूस हो गया है इन द क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो ये पहली कंडीशन भी जो है ये फुलफिल हो गई है। Now what about the second condition? Is this function differentiable in the open interval 0 to 1? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन है ये ओपन इंटरवल 0 to 1 में डिफरेंशिएबल है, x को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ln x भी ओपन इंटरवल 0 to 1 में डिफरेंशिएबल है। दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गए ओपन इंटरवल 0 to 1 में, तो उनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा इन द ओपन इंटरवल 0 to 1। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू दिस third function also. Now let's look at the fourth part. All right, let's see this D part. तो इस फंक्शन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें, इस समेशन को ओपन कर लें। फॉर r इज इक्वल टू 0 दिस वुड बिकम मॉड ऑफ x, फॉर r इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ x माइनस 1, फॉर r इज इक्वल टू n दिस इज मॉड ऑफ x माइनस n एंड दिस एक्सप्रेशन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू साइन ऑफ पाई x। हमें 0 to n में रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करना है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। तो f ऑफ 0 और f ऑफ n की वैल्यू निकाल लें। f ऑफ 0 की अगर हम बात करेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन साइन पाई x ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो f ऑफ 0 इज 0। f ऑफ पाई की बात करेंगे, f ऑफ n की बात करेंगे तो n इज अ नेचुरल नंबर, साइन n पाई फिर से 0 हो जाएगा, तो f ऑफ n इज ऑल्सो 0। ये दोनों इक्वल हो गए। पहली वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई है, विच इज इनफैक्ट द थर्ड कंडीशन, ये सेटिस्फाई हो गई है। नाउ कंटिन्यूटी की बात करते हैं, a टू b में फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। नाउ ऑल दीज आर कंटिन्यूस फंक्शंस, तो ओवरऑल दिस बिकम्स अ कंटिन्यूस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल 0 to n। Similarly, sin pi x is also a continuous function in the closed interval 0 to n। दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूस हो गया, तो पहली वाली कंडीशन भी जो है फुलफिल हो गई, थर्ड वाली हमने पहले ही देखी फुलफिल हो गई। नाउ इज इट डिफरेंशिएबल? इज दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0 to n? तो हमको पता है कि ये जो फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे, ये नॉन डिफरेंशिएबल है 1 पे। सिमिलरली दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n। ये साइन पाई x इन सभी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, सो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, मॉड x इंटू साइन पाई एक्स प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू साइन पाई एक्स एंड इट गोज ऑन टू मॉड ऑफ x माइनस n इंटू साइन पाई एक्स। ठीक है, अब क्या ये फंक्शन जो है ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है? ये तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, लेकिन ये बाहर वाला जो फंक्शन है ये 0 पे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल भी है और 0 इसका रूट भी है, 0 इसका रूट भी है। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी ओवरऑल ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वाले ओवरऑल जो ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट को देखें तो ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये 1 पे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा 1 इसका रूट भी है। तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 पे। सिमिलरली द लास्ट पार्ट, ये सारे पार्ट्स के साथ ऐसा ही होगा, ये n पे नॉन डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू n पे, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है साइन पाई x ये x इज इक्वल टू n पे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है और x इज इक्वल टू n इसका रूट भी है। तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इज इक्वल टू n पे। तो इंडिविजुअली ये जो सारे पार्ट्स हैं ये डिफरेंशिएबल हैं, इसका मतलब इनका सम भी ओपन इंटरवल 0 टू n में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0 टू n। बाकी की दो कंडीशंस तो हमने देख ही ली कि वो कंटिन्यूस भी है और f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 भी है। इसका मतलब इस फंक्शन में भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो द करेक्ट आंसर इज B, C एंड D। इन तीनों ही फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। A में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है फर्स्ट पार्ट में बिकॉज ऑफ द नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। आई होप आप सभी के आंसर करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं रोल्स थ्योरम में। तो इस केस में हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम फॉर दीज 3 फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। तो वेरीफाई करने का क्या मतलब है? तो पहली बात तो यह है कि हम ये चेक कर लेंगे कि फंक्शन जो है उसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर एप्लीकेबल है, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो उस केस में रोल्स थ्योरम ये कहती है कि वो जो भी इंटरवल है ओपन इंटरवल a टू b उसमें कम से कम एक पॉइंट c ऐसा होना चाहिए, उसमें कम से कम एक c ऐसा होना चाहिए जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या जहाँ पर f डैश ऑफ c 0 हो जाए।
तो वो सी हम या तो फाइंड आउट कर लेंगे या ये प्रूव कर देंगे कि ए टू बी में कम से कम एक सी ऐसा लाई कर रहा है। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम है। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं। मैं पहला वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप सेकंड और थर्ड जो पार्ट है वो खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद आंसर मैच कीजिए जो भी आपका आंसर आ रहा है। तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। पहले हम देख लें कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। एफ ऑफ पाई बाई टू की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ कॉस एक्स एफ ऑफ पाई बाई टू इज 0, एफ ऑफ 3 पाई बाई टू इज ऑल्सो 0, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, ये फंक्शन कहीं 0 नहीं हो रहा है इस इंटरवल में। तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस हो गया इन द क्लोज इंटरवल पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ये फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, दिस इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो ओपन इंटरवल पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम वेरीफाई करते हैं रोल्स थ्योरम। तो हमें पता है कि कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होना चाहिए जो कि ओपन इंटरवल पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में लाई करेगा, सच दैट एफ डैश ऑफ सी जो है वो 0 हो जाए। तो वो क्या सी होगा, वो जो सी है उसकी वैल्यू हम निकाल के प्रूव कर दें कि वो ओपन इंटरवल पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में लाई कर रही है। तो ये जो रोल्स थ्योरम है ये वेरीफाई हो जाएगी फॉर दिस फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। तो मैं पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एफ डैश ऑफ सी का रूट देखना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, दिस इज e की पावर x इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस e की पावर x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय e की पावर 2x। f डैश ऑफ c हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ e की पावर c इंटू साइन एक्स, इनफैक्ट साइन c प्लस कॉस c डिवाइड बाय e की पावर 2c, ठीक है। अब ये कहाँ पर 0 हो रहा है, f डैश ऑफ c कहाँ पर 0 हो रहा है, तो चेक करें। कम से कम c की एक वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो ओपन इंटरवल a टू b या पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में लाई करे। तो ये एक्सप्रेशन तो 0 नहीं होगा कभी भी, ये एक्सप्रेशन भी 0 नहीं होगा कहीं पर भी। तो ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है। हमें इस ओपन इंटरवल पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू की बात करनी है। तो साइन c प्लस कॉस c दिस इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू। उसमें जो है 3 पाई बाई 4 पे एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो c बिकम्स 3 पाई बाई 4। दिस इज द ओनली वैल्यू ऑफ c which lies in the open interval pi by 2 to 3 pi by 2। तो हम इसी की बात करेंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि there is exactly one value of c which is 3 pi by 4 which is lying in this interval, open interval pi by 2 to 3 pi by 2। Therefore we can write it like this as 3 pi by 4 lies in the interval pi by 2 to 3 pi by 2। Therefore Rolle's theorem verified। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। मैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके और इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड वाला पार्ट समझते हैं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स x माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएंगे। सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस x लाइज इन द इंटरवल 1 to 2। तो देखते हैं रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल भी है कि नहीं। तो f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों ही 0 हैं, तो दोनों इक्वल हो गए हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द गिवन इंटरवल। तो ओवरऑल फंक्शन इनका प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूअस हो गया, ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओवरऑल ओपन इंटरवल 1 to 2 में f ऑफ x डिफरेंशिएबल हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं और वो जो f डैश ऑफ c है उसको 0 से इक्वेट करके c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि c की जो वैल्यू है वो लाई करती या नहीं करती इन द ओपन इंटरवल 1 to 2। सो f डैश ऑफ x इज, आई टेक दिस फंक्शन ओनली। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 2। So if I can simplify it, this is e की power minus x times, this is minus of x square plus 3x plus 2x 5x and that is minus 2 minus 3 which is minus of 5
ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। एफ डैश ऑफ सी निकालते हैं, उसको 0 से इक्वेट करते हैं। सो दिस इज ई की पावर माइनस सी माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 5c माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। ये तो कभी 0 होगा नहीं, इसी को 0 होना पड़ेगा। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स देख लें। सो सी स्क्वायर माइनस 5c प्लस 5 मस्ट बी इक्वल टू 0। लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। सो c becomes c is equal to 5 plus minus under root of 25 minus 20 divided by 2, और this is 5 plus minus root 5 divided by 2। c की दो वैल्यूज आई हैं। नाउ लेट्स सी कि c की क्या कम से कम एक वैल्यू ओपन इंटरवल 1 से 2 में लाई कर रही है। तो इफ आई कंसिडर द प्लस साइन, दिस इज 5 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2। रूट 5 इज नियरली 2.2। तो इसकी अगर मैं रफली वैल्यूज यहां पर लिखूं तो 5 माइनस 2.2 डिवाइड बाई 2 विच इज लाइक 2.8 डिवाइड बाई 2 विच इज 1.4 नियरली, एंड द अदर रूट 5 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 2.2 डिवाइड बाई 2 7.2 डिवाइड बाई 2 विच इज 3.6। तो ये दो रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के हो गए, या c की ये दो वैल्यूज आ गई सच दैट f डैश ऑफ c इज बिकमिंग 0। तो क्या इनमें से कोई एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू जो है वो इस इंटरवल ओपन इंटरवल 1 to 2 में लाई कर रही है? तो क्लियर है कि ये जो 1.4 है या 5 माइनस रूट 5 बाई 2 है, ये ओपन इंटरवल 1 से 2 में लाई कर रही है। तो यहाँ पर रोज थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ c विच इज 5 माइनस रूट 5 बाई 2, दिस लाइज इन द ओपन इंटरवल 1 to 2, so Rolle's theorem verified for the second part. Alright, ये थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो इस फंक्शन में हमें वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम इन द क्लोज इंटरवल a to b। ये कंडीशंस दी हुई है, a और b जो है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल में लाई कर रहे हैं। m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, a इज नॉट इक्वल टू b दे रखा है। नाउ पहले कंडीशंस देख लें, ये फंक्शन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, रोल्स थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू देखें तो एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, एफ ऑफ ए इज 0। एफ ऑफ बी की वैल्यू देखें तो ये 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों 0 हैं, दोनों इक्वल हो गए, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। एम और एन नेचुरल नंबर, इसलिए जो है फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस हो गया। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई इनकी कंटिन्यूटी की। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ओवरऑल ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। तो क्लोज ओपन इंटरवल a to b में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। नाउ अब हम वो c फाइंड करते हैं जो कि ओपन इंटरवल a to b में लाई करना चाहिए सच दैट f डैश ऑफ c इज 0। तो उसके लिए हमें f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें तो f डैश ऑफ x हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। सो दिस इज m टाइम्स x माइनस a की पावर m माइनस 1 इंटू x माइनस b की पावर n इंटू साइन x प्लस n टाइम्स x माइनस b की पावर n माइनस 1 x माइनस a की पावर m, एंड दिस इज साइन x, and then x minus a whole की power m, x minus b whole की power n into cos x। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें कॉमन लेके, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, x माइनस a की पावर m माइनस 1, x माइनस b की पावर n माइनस 1 इंटू m टाइम्स x माइनस b इंटू साइन x प्लस n टाइम्स x माइनस a इंटू साइन x प्लस x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स। ये हमें इसका डेरिवेटिव मिल गया। तो क्या इसका डेरिवेटिव किसी एक जगह 0 हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, और वो पॉइंट कम से कम एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, और वो पॉइंट इस इंटरवल a to b, ओपन इंटरवल a to b में लाई कर रहा है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये तो x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b पे 0 हो रहा है ना। हमें तो ओपन इंटरवल a to b में देखना है, तो इसके रूट्स हमारे किसी काम के नहीं है, हमें इसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके रूट्स तो हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। लेकिन क्या हम ऐसा कह पाएंगे कि x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच में कम से कम एक रूट इसका लाई करेगा? तो हम यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को यूज करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए मैं g ऑफ x मान लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर g ऑफ a निकालूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। g ऑफ a में ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा,
यहाँ पर मिल जाएगा हमें m टाइम्स a माइनस बी इंटू साइन ए। ठीक है, अब ये जो a है ये b से छोटा है, हमें इस इंटरवल में निकालना है, प्रूव करना है, तो उस केस में a b से छोटा है। अगर a b से छोटा है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया, m नेचुरल नंबर है, साइन a और b जो है वो 0 से पाई में लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन a पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो रहा है, बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब g ऑफ b भी निकाल लें, तो g ऑफ b की बात करें तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, यहां b डालते हैं तो ये हो जाएगा n टाइम्स b माइनस a इंटू साइन b। n नेचुरल नंबर है, b माइनस a पॉजिटिव क्वांटिटी है, b तो a से बड़ा है, साइन b फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में b लाई कर रहा है, तो साइन b पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव हो गया। तो ये जो फंक्शन है हमारा ये कंटिन्यूअस है, और हमने ये देखा कि g ऑफ a जो है वो लेस देन 0 है, g ऑफ b ग्रेटर देन 0 है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि g ऑफ x का कम से कम एक रूट जो है वो ओपन इंटरवल a टू b में लाई कर जाएगा। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हम निकाल पा रहे हैं या कह पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली c तो नहीं निकाल पाए, बट स्टिल हम ये कह पा रहे हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन c लाइंग इन द इंटरवल a टू b सच दैट f डैश ऑफ c इज 0। तो इसको मैं लिख दूं, therefore there is at least one c lying in the interval a to b such that f dash of c is equal to 0। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा जो कि जेईई एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जनरली जेईई एडवांस में वो जो एप्लीकेशन होता है रोल्स थ्योरम का वो पूछा जाता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है।